हालेलुया। मैं आपका स्वागत करती हूँ जीवित परमेश्वर के जीवित प्रेजेंस से। परमेश्वर के वचन में लिखा है, चूज योर फ्रेंड्स वाइसली। हालेलुया। अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को बुद्धिमानी से चुनो। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जब वो परमेश्वर में होने के बावजूद ऐसी संगतियों में रहते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं। बाइबल कहती एक विश्वासी का अविश्वासियों के साथ क्या नाता, क्या मेल। अगर आपके फ्रेंड्स नशा करने वाले हैं, वो व्यभिचार करने वाले हैं, अगर आप उनको बचाना चाहते हो, आप काउंसलिंग करो, उनके लिए प्रेयर करो, देन कम आउट, देन लीव दैट फ्रेंड। हालेलुया। लेकिन उसके साथ संगति कंटिन्यू रखना 3 मंथ तक, 4 मंथ तक, साल भर आप वही उसी की तरह बन जाओगे। अगर वो व्यभिचार करने वाला व्यक्ति, व्यभिचार करने वाली व्यक्ति है, तो सेम एज इट इज आप भी उनकी तरह बन जाओगे। याकूब की बेटी दीना जब जवानी में आई, उसे लगा अभी तो मैं जवान हुई हूँ, मुझे भी बाहर जाना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, मुझे भी ऐसे दोस्त बनाने चाहिए। नहीं, मैं ऐसी लाइफ में बोर हो रही हूँ, मुझे फ्रेंड्स बनाने हैं। जैसे उसने उन देश की लड़कियों को अपना फ्रेंड बनाया, दोस्त बनाया, तो बाइबल कहती वो भ्रष्ट हुई, उसके साथ गलत काम हुआ। आपके फ्रेंड्स आपको मसीह में अगर बढ़ाने के लिए है, देन उस फ्रेंड को रखो। अगर वो आपका फेथ डाउन करते हैं, अगर आपको परमेश्वर से दूर करते हैं, नहीं कोई बात नहीं, आज रहने दे चर्च, एक दिन ना जाएगा तो चर्च, तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो जाएगा, नो, बल्कि आप उससे लेकर आओ। लेकिन संगति में मत उसके साथ इतना डीप चले जाओ कि तीसरे दिन उस 1 महीने के बाद आप भी उसी पाप में हो जिस पाप में वो है। सो बुद्धिमानी से अपने दोस्तों को चुनो जो आपको बढ़ाते हो। मेरे नोन में ऐसे स्पिरिचुअल सिस्टर्स जो परमेश्वर की ओर से, मैंने देखा हमेशा कि परमेश्वर ऐसे अनफ्रूटफुल लोगों को, जिनकी वजह से मैं डाउन हुई हूँ, या जिनकी वजह से मैं रिजेक्टर रही हूँ, या इमोशनल हुई हूँ, तो परमेश्वर ने ऐसे लोगों को मेरी लाइफ से आउट किया है। हालेलुया। अपने आप, मुझे जोर नहीं लगाना पड़ा। परमेश्वर को पता था कि मेरी लाइफ में वो सही नहीं है, वो एक इमोशनलिटी को लेकर आने वाले व्यक्ति है। हालेलुया। तो इसी तरह से परमेश्वर आज मुझे स्पिरिचुअल फ्रेंड्स दिए हैं, स्पिरिचुअल सिस्टर्स दिए हैं। हालेलुया। तो आपको भी अपनी जिंदगी में स्पिरिचुअल फ्रेंड्स रखने हैं जो आपको मसीह में, सेवा में बढ़ाएं। जब आदम एंड ईव परमेश्वर के अदन की वाटिका में रहते थे, परमेश्वर हर रोज उनसे मिला करता था, मिलने के लिए आया करता था। वो फेमिलियर हो गए उस ग्रेस से, तभी वो ग्लोरी में थे। लेकिन जैसे उस ग्रेस को उन्होंने फेमिलियर ले लिया कि नहीं कोई बात नहीं, अब परमेश्वर नहीं, तो जैसे वो ईव के ऊपर अटैक हुआ सैटन के द्वारा, वो ग्लोरी से बाहर हो गई, वो अंधकार में चले गए। आज सैटन भी यही चाहता है कि आपके फ्रेंड्स, ऐसे फ्रेंड्स जो आपकी जिंदगी में सैटन की ओर से हैं, कि आप आगे ना बढ़ सको। जो ग्लोरी, जो बुलाहट, जो सेवा आपके लिए परमेश्वर ने आपके लिए बुलाहट को रखा है, उसे आप कभी कंप्लीट ना करने पाओ, आप अंधकार में रहो। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि आप रोशनी में रहो, तभी तो वो ग्लोरियस थे अदन की वाटिका में। हालेलुया। आज बहुत सारे मसीह लोग जब परमेश्वर को जानते हुए भी चर्च भी जाते हैं, जानते हुए भी ऐसे मसीह में होने के बावजूद भी ऐसी संगतियों में हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उनके साथ मेल मिलाप करो, जो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उनके साथ घंटों घंटा स्पेंड करो, क्योंकि वो जानता है, सैटन को पता है ये व्यक्ति मेरी ओर से इसकी जिंदगी में, तो मैं इसे बहुत जल्द गिरा पाऊंगा, परमेश्वर की महिमा से दूर कर सकूंगा, परमेश्वर की ग्लोरी से दूर कर सकूंगा। मेरा फ्रेंड, मेरा बेस्ट फ्रेंड है प्रभु यीशु मसीह। मैं हर बात परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से शेयर करती हूँ कि परमेश्वर ये चीज ऐसे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएंगे, 100% आप ग्लोरियस लाइफ में जिएंगे, आप ग्लोरियस लाइफ में बने रहेंगे, आप हमेशा ऊंचे रहेंगे। आप सेवा में अगर आप डाउन फील भी कर रहे हो, तो आपको परमेश्वर अपने तरीके से हियाव देगा, दृढ़ करेगा। हालेलुया। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति जिन्हें लगता है नहीं, ये फ्रेंड मेरे लिए सही है, ये फ्रेंड मेरे लिए कूल है,
कि दीना को भी यही लगा, नहीं नहीं अभी जवानी चढ़ी है, मेरे लिए ये बेस्ट फ्रेंड, ये सही है सहेलियाँ, लेकिन क्या हुआ, वो नष्ट हुई। हालेलुया। और उस एक ट्रबल की वजह से, उसकी एक गलती की वजह से उस पूरे घराने में, उस देश में इतनी लड़ाई हुई, कितना झगड़ा हुआ उस एक ट्रबल, एक सिन की वजह से। उसकी पूरी फैमिली ट्रबल में आ गई उस एक सिन की वजह से। आज आपकी एक गलती की वजह से आपकी पूरी फैमिली ट्रबल में आ सकती है, जिन्हें आप चाहते हो बचता हुआ, लेकिन आप अपनी सेल्फिशनेस की वजह से कहते हो कि नहीं, मैं इस फ्रेंड को नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैं इमोशनल हूँ, क्योंकि ये फ्रेंड नहीं इसके बिना मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकता, जबकि वो परमेश्वर की ओर से है ही नहीं, परमेश्वर निकालना चाहते हैं, लेकिन आप बार बार इमोशनल होते हो क्योंकि आपको लगता है ये फ्रेंड आपकी लाइफ में परमेश्वर की ओर से है। नो, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ बंद है। हालेलुया। ऐसे फ्रेंड मत रखो जो आपको परमेश्वर की ओर बढ़ाने की बजाय कम कर दे, जो उसकी ग्लोरी से आपको दूर कर दे, जो उसकी सेवा से आपको दूर कर दे। तो फ्रेंड वाइसली। हालेलुया। ताकि आपको समझ आए, जैसे देखना आप उस व्यक्ति को निकालेंगे अपनी लाइफ, जब परमेश्वर निकालेगा आप पीस में रहोगे कि नहीं, ये सचमुच परमेश्वर की ओर से नहीं था मेरी लाइफ में, जो मुझे परमेश्वर की ओर बढ़ाने की बजाय घटाने की ओर था। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है आप जितने जन इस मैसेज को सुनोगे, आपकी जिंदगी में परमेश्वर सच्चे डिवाइन हेल्पर्स को लेकर आएंगे जो परमेश्वर की ओर से होंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर के अलावा इस दुनिया में आपको कोई पीस नहीं दे सकता। इफ यू आर फॉलो हिज वर्ड ऑफ गॉड देन ही विल ब्लेस यू। आमीन। सो जितने जन देखो, आप परमेश्वर के साथ हो, आप ग्लोरियस हो, आप एक ग्लोरी में हो, और जो सेटन की आवाज को सुनते सेटन के साथ है, वो अंधकार में है, वो उन्हें लगता है ये बड़ा प्यारा फ्रेंड है मेरा, बड़ा जान देने वाला है, लेकिन रियल फ्रेंड जो होता है ना, आपके फ्रेंड्स तो आपको टॉन्टिंग भी दे देते होंगे, मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया, लेकिन जीसस नेवर टॉन्टिंग यू। नो, नेवर। ही लव्स यू ऑलवेज, ही केयरिंग यू ऑलवेज, बिकॉज ही इज ट्रू फ्रेंड्स। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तू मेरा मित्र है। आपको भी परमेश्वर में बने रहना है। ऐसे व्यक्ति को मत रखो कचरा वचरा जो आपको गिराते हैं, जो आपको यीशु से दूर कर देते हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा विश्वास है कि आप अपने फ्रेंड्स बुद्धिमानी से चुनोगे। आज से आप अविश्वासियों के साथ संगति नहीं करोगे। हालेलुया। गॉड